प्रतिशत कैसे निकालते हैं साथियों। आज की वीडियो में हम आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है या मेथड है वो इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब आपको करने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी संख्या का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैंने जो आपका थंबनेल देखा आपने, उसमें 200 का 20% है और 150 का 15% है। वो कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ और भी एक दो एग्जांपल हम लेंगे, जिससे कि हम समझेंगे कि प्रतिशत किसी भी संख्या का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर आए और उसका कितना परसेंट बन रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे जो 200 है उसका मैंने बताया कि 20% मुझे निकालना है। तो किसी भी संख्या का अगर मुझे कोई भी परसेंट निकालना होता है तो सिंपली मेरे को क्या करना होगा, उस संख्या को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलो लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 200 है मेरे पास। अब 200 का हमने क्या कहा, आपकी परीक्षा में आ गया 200 का आपको 20% निकालना है, तो 200 के साथ गुणा में 20 आप लिखेंगे। जब भी किसी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम उसको 100 से भाग करते हैं। ऐसे आपको लिखना होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब आपको क्या करना होगा, काटना होगा। जैसे कि 0 से 0 हमने यहाँ पे काट लिया, फिर 10 से 10 यहाँ पे काट लिया। अब यहाँ पे 20 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे बच गया। अब 20 को 2 से गुणा करूँगा तो मेरा कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, यानी कि 200 का 20% अगर मैं बात करूँ तो कितना निकल के आ रहा है, 40। तो ये मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर इसके बाद देखिए दूसरा हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने पूछा आपको 150 का 15%, तो 150 का 15%, परसेंट का मतलब होता है कि नीचे हमें 100 लिखना होता है। तो हमने लिखा 150 का 15%, का मतलब हमने यहाँ पे गुणा लगा लिया, 15 हमने यहाँ पे लिखा है और बटे में 100 लिख लिया है। अब 0 से काटेंगे, 0 कट गया। अब ये नहीं कट रहा, 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब नहीं कट रहा। अब देखिए 15 थी, कितना हो गया, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 45 और बटे में क्या आ गया, 2। अब 45 का मतलब हमें क्या करना है, आधा करना है। तो आधा कितना हो जाएगा मेरा, 22.5, 22 पॉइंट और 5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 150 का 15% आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का परसेंट निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके परीक्षा में टोटल जो अंक है वो मान लीजिए कि 500 आपका टोटल अंक था और 500 में से आपके कितने आ गए, आपके मान लीजिए कि 400 और 50 आ गए। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है कि मेरा कितनी परसेंटेज बनी है। तो 450 आपका कितना आ गया है, टोटल अंक आपके आ गए थे, किस में से आए थे, 500 में से। तो इसके हिसाब से मेरे को क्या करना होगा, 500 का मेरे को इसमें निकालना पड़ेगा। टोटल कितना था मेरा ये, तो 450 है किसका, 500 का। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक और आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक और संख्या लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया गया 1250 है, उसका हमें 10% निकालना है। तो ये हमने लिख लिया, बटे में आपको क्या करना है, 100 लगाना है। 20 से 20 यहाँ पे कट गई, सीधा सीधा 125 निकल के आ गया। तो 125 क्या हो गया, 1250 का 10% कितना होता है, 125 होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल और समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 10,000 और 500 और आपको पूछ लिया गया कि इसका 6% है वो निकालना है कि 10,500 का 6% कितना होता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही हमें परसेंटेज को तो हटा देना है और बटे में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है और इस परसेंटेज को हमें यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमें यही करना होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, फिर 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे बच गया 105 और गुणा 6 करना है। तो 105 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का कितने हो गए, 0 हासिल की 3 और यहाँ पे 3 ऐसे कैसे आ जाएगा और 6 दिया कितना हो, 6 एकम 6, मतलब 630 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6% आ जाएगा 10,500 का। इस प्रकार से साथियों आप किसी भी संख्या का जो परसेंटेज है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे सी वीडियो में कुछ एग्जांपल के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी है। और इसके बाद दोस्तों और भी आपको कोई भी संख्याओं का प्रतिशत हो, कोई बटा हो, कोई चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, निकालने के लिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि हम किसी भी गणित के जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं आसान तरीके से।